हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, तंत्रिका तंतु का चित्र बनाकर रैनवियर नोड का नामांकन कीजिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका तंत्रिका तंतु। तंतु जो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इस तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। बच्चों, यह तंत्रिका तंतु संवेदी अंग को क्या तंत्रिका तंत्र से जोड़ते हैं। जिसके पश्चात सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आइए बच्चों, हम चित्र में देख लेते हैं कि नेवियर नोड कहाँ पाया जाता है। हाँ तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारा तंत्रिका तंतु है। इस तंत्रिका तंतु में जो यहाँ बीच का भाग है यह हमारा केंद्रक है। यह भाग हमारा केंद्रक है और यह भाग जो कि ये पूरे केंद्रिका को घेरा हुआ है वह हमारी कोशिका है। और यहाँ जो कि आपके जड़ की जैसी संरचना निकली हुई है, यह जड़ की जैसी संरचना को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट, या इसे हम ध्रुमिका भी कह सकते हैं। इसी तरह बच्चों, आप जो देख रहे हैं कि जो इस सिरे को हमारे अंग से जोड़ती है, इस वाले सिरे को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, जिसका अर्थ है अक्ष तंतु। और इसी के बीच में बच्चों एक भाग पाया जाता है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ या परत। इसी माइलिन शीथ या परत के बीच बीच में जो चीजों को जोड़ता है, जो माइलिन को जोड़ता है, यही बच्चों हमारा रैनवियर नोड कहलाता है। रैनवियर नोड यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम रैनवियर नोड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। माइलिन की परत जो कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, नियमित रूप से अक्ष तंतु की लंबाई के साथ हमारा अक्ष तंतु भी उपस्थित है, तो द्वारा विशेष क्षेत्रों द्वारा बाधित होता है। आप ये देख रहे हैं कि बीच बीच में ये यहाँ से बाधित होता है, जिसे रैनवियर नोड्स कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपने देख लिया कि आपके तंत्रिका तंतु में रैनवियर नोड कहाँ उपस्थित होता है, जो कि आपके माइलिन परत के किनारे किनारे पे उपस्थित होता है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।